Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are fine and doing good. So हमने पिछली वीडियो में तकरीबन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और हमारा नाउन फ्रेज वाला जो टॉपिक था वो रह गया था, तो आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले नाउन फ्रेज में ये जो हमें एक्सरसाइज दी गई है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों को फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए। नाउन फ्रेज तो बाद की बात है ना, पहले आपको मैं बताऊंगी कि फ्रेज क्या होता है और फिर बताऊंगी नाउन फ्रेज क्या होता है, उसके बाद इजीली आप इसको ना सॉल्व कर सकेंगे खुद। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी फ्रेज की तरफ। फ्रेज में क्या होता है कि आप डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो जुमले जो उनसे होते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें हाफ बोल लें, ठीक है, तो वो हमें समझ में नहीं आएंगे ना। जैसे कि मैं कहती हूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर मैं सिर्फ यहां पर लिख देती हूँ ऑन द टेबल, द बुक को हटा दूं, सिर्फ कहूं जी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी मेज पर है। मेज पर क्या है, आपको नहीं पता लगेगा कि मेज पर क्या चीज पड़ी हुई है। तो इस तरह के जो जुमले के हिस्से होते हैं, ठीक है, उनको हम फ्रेज बोलते हैं। अगर मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि आपके सेंटेंस का पार्ट बनाता है, लेकिन उसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती। ये नहीं होता कि वो मीनिंगलेस होता है या हमें उसकी समझ ही नहीं आती, थोड़ी बहुत हमें उसकी समझ आती है, वो कोई ना कोई मायने देता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं देता। जैसे मैंने अभी बोला ना कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, अगर हम सिर्फ लिख दें ऑन द टेबल तो मेज पर है, यानी कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ ना कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन हमें मुकम्मल उसकी बात का मफहूम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज होती है वो फ्रेज होती है। ये सिर्फ मैंने आपको जर्नल व्यू दी है। अब मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि फ्रेज की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है ताकि आपको फ्रेज आसानी से आइडेंटिफाई हो। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता। और सबसे मेजर बात जो आपने जहन में रखनी है, अल्फाज का वो ग्रुप, वर्ड्स का वो ग्रुप जिसके अंदर ना आपका वर्ब हो, ना आपका सब्जेक्ट हो, ना आपका वर्ब हो, ना आपका सब्जेक्ट हो, ना ही आपका एक्शन होना चाहिए और ना ही आपका उसमें काम करने वाला मौजूद हो, तो वो चीज आपकी फ्रेज हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ना प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो, या वर्ब प्रेजेंट हो सब्जेक्ट ना हो, लेकिन दोनों प्रेजेंट हो ये कभी भी नहीं होगा फ्रेज के अंदर। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो कभी भी फ्रेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स which doesn't give the complete sense, which lack of subject and verb, it will be द फ्रेज। समझ में आ गया होगा अब आपको फ्रेज के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ रहा है जी, माय सिस्टर इज अ गुड कुक, ठीक है, माय सिस्टर इज अ गुड कुक, कि जो मेरी बहन है, ठीक है, वो क्या है, वो गुड कुक है। इसमें अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो गुड कुक है, ठीक है, कि वो एक अच्छी कुक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई वर्ब नहीं आ रहा है ना, सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। ये कोई कंप्लीट, अब गुड कुक है, ठीक है, अच्छी कुक है, ये थोड़ी बहुत तो है, हमें सेंस दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस ये हमें नहीं दे रहा, तो ये भी आपका फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह माय सिस्टर, ठीक है, मेरी बहन। अब मेरी बहन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, कि इसके अंदर सब्जेक्ट तो है, इसमें काम करने वाला तो है, लेकिन वर्ब नहीं है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल जब आप देखते हैं कि ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, अगर यहां पर हम सिर्फ ये देखें कि ऑन द बेड, तो ये फ्रेज होगा, ठीक है। बेड पर, अब हमें नहीं पता कि वो बेड पर जो सा है वो क्या है, सो रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें नहीं पता। अगर हम सेंटेंस के अंदर सिर्फ इतना सा लिख दें कि ऑन द बेड, तो ये फ्रेज होगा, ठीक है। इसमें जो ही इज है,
ही इज, ये आपका फ्रेज नहीं होगा। फ्रेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है और जो इज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्रेज की यही कंडीशन होती है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे, इनका कॉम्बो नहीं आ सकता। सो ही इज यहाँ पर फ्रेज नहीं होगा। उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब हमने अब आपको फ्रेज की तो समझ में आ गई होगी कि फ्रेज क्या चीज होती है। जी, फ्रेज हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई एक एब्सेंट होगा। ठीक है, दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। सही हो गया। अब जब बात आती है हमारी नाउन फ्रेज की, नाउन के बारे में तो आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है। आपका नेम का नाम हो सकता है, नेम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है। यानी बेसिकली जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आपके जुमले का मौजू होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो आपके नाउन के अंडर आते हैं। ठीक है, वो कहाँ आते हैं? आपके नाउन के अंडर आते हैं। उसके बाद दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, कि नाउन फ्रेज पूरा का पूरा पूरे जुमले के अंदर एक नाउन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, उसमें जो नाउन होता है ना, वो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो आपका हेड वर्ड होता है, वो आपका नाउन होता है। मेन वही काम करने वाला या मेन जो जुमले का मौजू होता है, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है, वो आपका नाउन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो नाउन फ्रेज होती है उसमें आपका नाउन, ठीक है, या मॉडिफायर्स होते हैं। नाउन के साथ हमेशा आपके मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स को आप डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब यही होता है जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो नाउन के बारे में क्वालिफाई कर रहे होते हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। ठीक है, अब यहाँ पर जुमले में अच्छा, सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग बात होती है ना, वो आपने पहले स्टेप में ना, कि नाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपने जुमले में देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और क्या बात हो रही है। अब देखिए, दे हायर्ड, अब यहाँ से आप क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं खुद से कि दे हायर्ड, उन्होंने क्या हायर्ड किया? अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। दे हायर्ड व्हाट? होम। होम यहाँ पर हेड वर्ड है, यहाँ पर नाउन है। अब उस नाउन को जो बाकी चीजें मॉडिफाई करेंगी, जैसे ब्यूटीफुल, ह्यूज, आ, ये सारे के सारे आपके होम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और नाउन फ्रेज में क्या हो जाएगा? आपके नाउन के साथ उसके मॉडिफायर भी आ जाएंगे। तो आ से लेकर होम तक ये सारी चीज आपके नाउन फ्रेज में लाए करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो शी बॉट व्हाट? ठीक है, नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन ट्रिक ही यही है कि आपने सेंटेंस को पढ़ते साथ ही क्वेश्चन ढूंढना है कि सेंटेंस में हमसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, उसने खरीदी, क्या खरीदी उसने? शर्ट खरीदी, यानी शर्ट के बारे में बात हो रही है। हेड वर्ड इसमें कौन सा हो गया? शर्ट हो गया। नाउन इसमें क्या हो गया? शर्ट हो गया। और शर्ट के साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो उसको मॉडिफाई करेंगे, वो उसके फ्रेज में आ जाएंगे। जैसे डिसेंट ब्लैक, ये आपकी शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो डिसेंट ब्लैक शर्ट, ये पूरा का पूरा 3 अल्फाज आपके नाउन फ्रेज में आएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज जो आपने इस सारे को समराइज अगर मैं कर दूं ना, तो आपने जब भी नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसमें सबसे पहले आपने सेंटेंस को पढ़ते हुए व्हाट और हु का क्वेश्चन करना है। उसका जब आपको आंसर मिलेगा तो आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपने देखना है कि कौन से अल्फाज उसके साथ उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन के साथ आपके नाउन फ्रेज में शामिल होंगे। आगे है जी, वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास है वुमेन इन द विंडो, ठीक है, कि औरत जो खिड़की में थी उसने मदद के लिए पुकारा। तो इसमें शाउटेड फॉर हेल्प, ठीक है, ये दोनों जो है ना वो एक्शन है, शाउटेड भी और हेल्प भी, लिहाजा ये तो फ्रेज में नहीं आ सकता। हाँ, वुमेन इन द विंडो, खिड़की में जो औरत थी, ठीक है, तो इसमें ये जो है वो आपका क्या हो सकता है? फ्रेज में आएगा। फ्रेज में क्यों आएगा? क्योंकि जब आप इसको पूरे को पढ़ें, वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, ठीक है, कि वुमेन इन द विंडो क्या कर रही थी? ठीक है, शाउट कौन कर रहा था? सॉरी, खिड़की में शाउट कौन कर रहा था? वुमेन।
औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। कौन चिल्ला रही थी? औरत। तो इसका मतलब है जो हेड वर्ड है वो आपके पास वुमेन है। तो वुमेन इन द विंडो, वुमेन को मॉडिफाई कौन से लफ्ज कर रहे हैं कि औरत कहां पर खड़ी थी? खिड़की में खड़ी थी। तो वुमेन इन द विंडो, इन द विंडो इसके मॉडिफायर हो जाएंगे। वुमेन आपका हेड नाउन हो जाएगा जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद है अ सेंटेंस कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नाउन फ्रेज। अब जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन फ्रेज होगा, दो नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? कि वन ऑफ माय फ्रेंड बॉट अ ब्यूटीफुल कार। किसने कार खरीदी? वन ऑफ माय फ्रेंड, ये आपका नाउन फ्रेज है। क्या खरीदा उसने? अ ब्यूटीफुल कार, ये भी नाउन फ्रेज है। तो इसमें आपके दो नाउन फ्रेज हो जाएंगे कि इसमें व्हाट का आंसर भी है और हु का आंसर भी है। किसने खरीदी, ये हु में आ जाता है, वन ऑफ माय फ्रेंड, और क्या खरीदा? अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है। उसके बाद है जी, अ नाउन फ्रेज मे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड विच विल बी either नाउन और प्रोनाउन। ऐसा भी हो सकता है समटाइम आपके पास ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि जिसमें नाउन फ्रेज सिर्फ आपका एक नाम ही होता है या एक प्रोनाउन ही होता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि नदीम लेफ्ट लेट, कि नदीम जो है वो लेट गया, मतलब लेट चला गया। तो अब इसमें अब सिर्फ लेफ्ट का अगर हम कहते हैं तो लेफ्ट तो उसका एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड बचता है जो नाउन फ्रेज का काम करेगा और वो है नदीम। अगर हम कहते हैं ही लेफ्ट लेट, तो इसमें जो नदीम को रिप्लेस करा है वो ही है। ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला बंदा है। तो ही जो सा है वो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास केसेस आते हैं कि जो सा है वो सिर्फ नाउन को ना, नाउन के साथ मॉडिफायर्स भी आ जाते हैं स्टार्ट में, ठीक है। जैसे द टॉल गर्ल, अब इसमें हेड नाउन क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब है इसमें हेड वर्ड नाउन क्या है? गर्ल हो गया। और पीछे जो द टॉल है वो इसका मॉडिफायर हो जाएगा। इसी तरह द टॉल गर्ल विद ब्यूटिफुल आईज, ठीक है। अब इसमें जो गर्ल है वो क्या है? वो आपका हेड नाउन है, ठीक है, हेड वर्ड है। अब गर्ल को मॉडिफाई कौन से लफ्ज कर रहे हैं? द टॉल, कि वो लंबी है, और दूसरा ब्यूटीफुल आईज, उसकी खूबसूरत आंखें हैं। तो ये द टॉल और ब्यूटीफुल आईज, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? मॉडिफायर्स हो जाएंगे। गर्ल आपका हेड नाउन हो जाएगा, तो ये फ्रेज द टॉल गर्ल आ जाएगा विद ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। ये आपका नाउन फ्रेज में लाई करेगा। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट था नाउन फ्रेज का। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जहन में दो अहम बातें रखनी है कि जब भी आपकी फ्रेज की बात होती है तो आपके फ्रेज में ना सब्जेक्ट होगा और ना वर्ब होगा, या अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा, वर्ब प्रेजेंट होगा तो सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकता। नाउन फ्रेज की बात होगी तो नाउन फ्रेज के अंदर आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो पूरा का पूरा नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। अब जी यहाँ पर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलें तो आपको आसानी से समझ आ सकता है। स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन सा सीजन खूबसूरत है? किस सीजन के बारे में क्या चीज खूबसूरत है? स्प्रिंग टाइम। यानी जुमले का मौजू क्या है? हेड वर्ड क्या है? स्प्रिंग टाइम, बहार के बारे में बात हो रही है, तो इसमें स्प्रिंग टाइम जो है वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह बियॉन्ड वॉज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली, ठीक है। उसके जो सा वो पीछे क्या था? किसके बारे में बात हो रही है? वैली के बारे में बात हो रही है। तो इसका आपने हेड वर्ड आपने सर्च कर लिया, नाउन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस नाउन को क्वालिफाई या उस नाउन को मॉडिफाई करने वाले लफ्ज कौन है? ग्रीन एंड प्लेजेंट। तो इसका मतलब है ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये आप खुद मेरे ख्याल से अब इस लेक्चर के बाद आसानी से कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन। आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन, ठीक है, कि मैं उम्मीद करता हूं जीतने की। किससे जीतने की? आवर टीम। तो इसमें हमारे पास मेन वर्ड क्या है? हेड वर्ड क्या है? आवर टीम। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? जो मेन वर्ड है वो आपके पास टीम है, टीम के बारे में बात की जा रही है और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और, सॉरी, मॉडिफाई कर रहा है और। उसके बाद दूसरा है डू यू नो हिज एज।
क्या तुम उसकी जानते हो? क्या जानते हो? किसके बारे में सवाल हो रहा है? एज के बारे में सवाल हो रहा है। ठीक है, तो एज इसका यहाँ पर हेड वर्ड हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और हिज जो सा है वो उसके साथ उसको मॉडिफाई कर रहा है। योर कमिंग पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है, कि हमारे लिए आना मुसीबत का बायस बना। किसका आना? योर कमिंग। जुमले का मौजू क्या है? तुम हो, योर, तुम्हारा आना। तो मेन वर्ड हेड वर्ड क्या हो गया? योर कमिंग। ठीक है, यानी कमिंग जो सा है वो उसका आना जो सा है वो जुमले का मौजू है, उसके आने के बारे में बात हो रही है, तो योर कमिंग ये पूरा नाउन फ्रेज के अंदर आ जाएगा। हिज पेरेंट्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस, उसके वालिदैन उम्मीद रखते हैं। किस चीज की उम्मीद रख रहे हैं? किसके बारे में बात हो रही है? कामयाबी के बारे में बात हो रही है। जुमले का मौजू क्या है इस वक्त? उसकी कामयाबी। तो हेड वर्ड आपने ढूंढ लिया, यानी सक्सेस जुमले का मौजू है, टॉपिक है, तो ये आपका हेड यानी नाउन है, और हिज सक्सेस ये पूरा इसका नाउन फ्रेज है। उसके बाद क्या है कि जो लास्ट वन है हमारे पास, शी वुड बी, शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट। ठीक है, वो कबूल नहीं करेगी। क्या कबूल नहीं करेगी? किस चीज के बारे में बात हो रही है? जुमले का मौजू क्या है? अपनी गलती। हेड वर्ड क्या हो जाएगा इसमें? गलती, गिल्ट। ठीक है, और उसके बाद उसको जो साथ मॉडिफाई कर रहा होगा लफ्ज कि स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी गलती, तो हर गिल्ट ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर इसमें अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस टॉपिक की, मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।